सबसे पहले जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से लेके जिस भी चीज़ का मैंने कहा कल के क्लास में कि 12 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि 12 मतलब 15 घंटे की मुझे क्लास है। तो अगर 2-2 घंटे करके भी पर डे हम लोग करते हैं तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, जो कि लगभग 30 मार्क्स का होता है, वो कंप्लीट हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग, एक सेकेंड, 2 और शायद पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं एडमिट कर लेती हूँ। आप लोग टाइमली आया करें, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को हर दिन अब इम्पॉर्टेंट वे में अपना रणनीति बना के पढ़ना होगा। सबके अपने लिमिटेशंस हैं, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग है ना, सब अपने अपने रोजी रोटी को देखते हुए। लेकिन हम लोगों को ये भी साथ में देखना है कि हम लोग इस तैयारी को करें। बिलिस का वैकेंसीज़ लगातार बार बार आने वाला है नहीं, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बार जितना मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं उतना करें। करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मुझे 12 घंटे चाहिए, 2-2 घंटे करके मैं क्लासेस लूँगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड को एक बार जब हम ख़त्म कर लेंगे, ख़त्म क्या कर लेंगे मतलब ओवरऑल जब कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग MCQ करने लगेंगे। तो पेपर 2 तो ओवरऑल मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं कह रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंस्टीट्यूट खुद जो है वो इसको सिखाएगा। ऑनलाइन माध्यम से भी सिखाने के लिए हम लोग रेडी हैं, इसलिए ताकि आप लोग घर के सुख सुविधा के साथ या अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपने काम के साथ भी आप जो है वो कंटिन्यू करें इस चीज़ को। लेकिन अब बचता है लाइब्रेरी साइंस का एक पेपर, ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, MCQ होते हैं। तो मैंने एक बात बताइए, टेलीग्राम पे कितने लोग हो? टेलीग्राम पे आप लोग में से कितने लोग हैं? अनम्यूट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों ने कितने लोगों ने ITS के पेज को ज्वाइन किया हुआ है? यस, ओके, हम भी किया ज्वाइन मैम। ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। कल आपने भी कर लिया है? मैंने नहीं किया मैम। आपने नहीं, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। देखिए, एक दूसरे को हम लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब इम्परफेक्शन के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट, मान लीजिए आपको कुछ आता है तो आप दूसरे की हेल्प करें। आप समय कम है ना, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी अवेयर नहीं हो कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है। मुझे पता है 80% लोगों को इस बार शॉक लगने वाला है एग्ज़ाम में, तो उस शॉक को मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मिनिमम हो। आप जब वहाँ जाएँ तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये कहाँ से पूछ दिया, ये क्यों पूछ दिया। तो आप अवेयर रहें कि कम से कम आपका अटेम्प्ट भी जो हो ना, तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट हो। तो जो जो पोर्शंस हम लोग कवर कर सकते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उसको अच्छे से कवर करें। आप लोगों को क्या करना है कि क्लास में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आप ढंग से पढ़ें, उसके नोट्स को बनाएं। ऑनलाइन माध्यम से जो भी आपको MCQ दिया जा रहा है उसको भी आप अच्छे से MCQs को सॉल्व करें। और दूसरी बात, हर एक चीज़ को, जब मैं 2 घंटे का क्लास लूँगी तो उसका नोट्स भी कोशिश करूँगी आपको दूँ, लेकिन आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए। आप जब पर्सनल नोट्स बनाएंगे और एक एक करके अपने पॉइंट्स को लिखते चलेंगे, और मैं बाइलिंगुअल वे में कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आप लोगों को समझा पाऊँ चीज़ों को। लास्ट क्लास में इसमें से कितने लोग थे जिन्होंने अटेंड किया था? कल के क्लास में कौन कौन थे? मैंने अटेंड नहीं किया था मैम, मैं अटेंड नहीं कर पाया था। थोड़ा तो आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक YouTube के माध्यम से हम लोग क्लोज, देखिए YouTube पे भी मैं ओपन टू ऑल नहीं करने वाली हूँ। YouTube पे भी अगर हम लोग करेंगे तो क्लोज ग्रुप में ही करेंगे। जो मेरे अपने ख़ास स्टूडेंट्स हैं, पहले हम लोग चाहेंगे कि वो अपने, क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव होना इम्पॉर्टेंट है। ज़ूम पे अभी हम लोग कर रहे हैं कि ये छोटा सा एक ऐप है, 40 मिनट का क्लास इसमें अवेलेबल होता है, और फिर इसी की रिकॉर्डिंग हम लोग उसमें डाल देते हैं जो यूट्यूब में है। और थोड़े दिन में ज़ूम पे हम लोग लाइव क्लासेस भी करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, लाइब्रेरी साइंस के लिए एक टीचर हैं जिन्होंने कहा है कि हम मॉर्निंग के समय में, अर्ली मॉर्निंग मतलब 10 बजे से पहले, क्योंकि वो भी वर्किंग है,
या तो 10 बजे से पहले या 7 बजे के बाद इवनिंग में 1 घंटे ऑनलाइन क्लास कराएंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो चाहेंगे उनसे क्लास करना? हाँ, नाइट को रहने दीजिए, शाम में रहने दीजिए मैडम। इवनिंग 7 बजे के बाद अगर कीजिएगा मैम तो डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल। ठीक है। तो मॉर्निंग में हम लोग ड्यूटी आवर वाले। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इवनिंग में 7 बजे के बाद ही रखते हैं। उनको कहते हैं कि एक संडे भी रख लें, संडे को आप लोग फ्री रहेंगे तो 2-3 घंटे संडे भी पढ़ा सकते हैं, जी बिल्कुल, है ना? कैसे भी कर देखिए। तो हम नहीं कर पाएंगे क्लास में। हाँ, सुबह में मॉर्निंग में हो जाता तो अच्छा रहता, और ऑफलाइन होता तो और अच्छा रहता। क्या कि काम करने वाले लोग हैं, कभी कभी जो है सो इधर भी व्यस्तता के कारण रहता है कि ऑफलाइन मोड में ये होता है कि चलो जाना है पढ़ने के लिए। देखिए लास्ट इसमें से 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना अविनाश जी, जो डेली बेसिस पे नहीं आ पाएंगे। तो एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए फिर मुझे एक टीचर को दो बार जो है वो बुलाना पड़ेगा, और इतनी अवेलेबिलिटी अब है नहीं ना, इतना समय है। तो ऑनलाइन रखिए, आप अपने टाइम को बता दीजिए कि मैं इस समय में करना चाहेंगे, तो फिर हम अकॉर्डिंगली उस टाइम बैंड को अरेंज किया जाएगा। मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कर लेने की। 7 नहीं 8 बजे ठीक है, 8 बजे का टाइम रख लें। रखिए मैम। यस मैम 8 बजे ठीक है। ठीक है, 8 बजे ठीक है। एक बार 8 बजे का रखा जाए मैडम। 8 बजे का, तो मैं उनको बोलती हूँ कि एक डेमो क्लास आप लोगों के साथ ले लें, ठीक है? वो डेमो क्लास हेलो जी, हाँ हाँ 8 बजे का टाइम रखिए, कैसे हो पाएगा? जिसके घर में मतलब जो लेडी लोग हैं, हाँ। उसके छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाएंगे, इसके टिफिन, घर का लंच, 8 बजे शाम, सब कुछ देखना पड़ेगा ना। जेंट्स लोग के लिए 8 बजे ठीक है, पर लेडीज लोग के लिए 8 बजे ठीक नहीं है। शाम के 8 बजे की बात हो रही है। हाँ तो ठीक है, तो वो परफेक्ट है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल ध्यान में रखा जा रहा है, डोंट वरी। आपके यहाँ जो है वो मैम है, तो मैम को भी बहुत अच्छे से पता है कि टिफिन की तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सही बात है मैम, आप तो सब पे ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश कर रहे हैं कि शाम के समय में एक डेमो क्लास पहले करवा लेते हैं। अगर आप लोगों को वो सर सूटेबल लगेंगे तो उनसे आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। मंथली उनका चार्ज बहुत मिनिमम है, 2 महीने भी अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपके लिए इजी होगा। 500 पर मंथ वो कह रहे, इतना ठीक है। अगर वो ठीक पढ़ा रहे तो एक फ्री डेमो क्लास आप लोग पहले उनसे करके देखिए, सूटेबल लगे तो उनसे। तो 1 घंटे सर की क्लास 8 से 9 कर लेते हैं, और 1 घंटे मैं जो है वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कब पढ़ाऊँ बताओ, जो आप लोग कर पाओगे। एक से 2 ठीक है? 1 बजे से 2 बजे तक कर लेंगे दिन में। हाँ मैम 1 बजे से 2 बजे ठीक है। जो ऑफिस सुनिए, जो काम करते हैं वो अपने, हाँ मैडम 1 से 2 के बीच में नहीं हो पाएगा, हम लोग ड्यूटी आवर में रहते हैं, नहीं हो पाएगा। तो कब करेंगे? सारे आदमी तो नहीं आ पाएंगे, कुछ आदमी आ पाएंगे। नहीं हो पाता, नाइट को ही रहने दिया जाए, अच्छा रहेगा। एक मॉर्निंग कीजिएगा, 5 से 6 रख दीजिए, वो सबके लिए ठीक रहेगा। कब? 5 से 6 मॉर्निंग में। 5 से 6 अरे होगा 5 से 6 मैडम कूद पहले उठे जाएगी, उसके बाद तो कुछ नहीं, करेगी। आप लोग के लिए मैं उठ भी जाऊँ, उठना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन 5 से 6 अभी स्कूल टाइमिंग। सुनिए, और कोई टाइम बैंड बताओ। थोड़ा तो नींद आराम करना पड़ेगा ना। आप सोचिएगा नींद भी हम भरपूर लेंगे तो पहले ही सो जाया कीजिए, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। सही। और 9 बजे कौन सो है ये? कैमरा ऑन करना। प्रियंका कौन है ये? अंजलि या प्रियंका? अरे हम अंजनी बोले मैडम। अंजनी बोल रहे हो? नहीं, ये अभी कोई किसी ने बोला सुबह सुबह उठने वाली बात। काश यही एटीट्यूड बरकरार रहे तो कंपटीशन तो पक्का क्रैक हो जाएगा भाई। आई एम सो हैप्पी, मुझे अच्छा लग रहा है लोग इतने चिंतित हो रहे हैं। कम से कम सब जो है वो अब ज्ञान मुद्रा में जा रहे हो, ज्ञान अर्जन की बात हो रही है। वेरी गुड, यही तो हम लोग भी चाह रहे हैं। नहीं, जोक्स अपार्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस आप मुझे टाइम बता दो। 10:30 इन द मॉर्निंग टू 2 o'clock, ये वीक डेज़ की है, या आप सैटरडे को बोलेंगे तो सैटरडे को क्लासेस हो सकते हैं। आपका चॉइस है, आप जब बोलो, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बोर्ड होता है तो विद द हेल्प ऑफ बोर्ड वगैरह पढ़ा सकते हैं।
आप कोई एक टाइम बता दो, उस टाइम बैंड में 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक दिन में, या सैटरडे को किसी भी टाइम में आप बता दो। संडे एक क्वेश्चन और मैं बता दीजिए। क्या सबसे यदि आप टाइम पूछिएगा हाँ तो कभी एक टाइम फिक्स नहीं हो पाएगा। हाँ आप एक लेडी हैं, और एक लेडी के मतलब से सोचिए, जेंट्स लोग को टाइम मॉर्निंग में और इवनिंग में मिल ही जाता है, अच्छा और वो निकाल लेंगे। वो ड्यूटी का आवर जो है कुछ को दीजिए, ड्यूटी के आवर में जो वो उनको करना है वो अपना करे, उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग में उनके पास टाइम रहता है। और आप एक लेडी हैं, लेडी के अनुसार से आप सोचिए, और उस अनुसार से फिर आप टाइम रखिए। सबसे पूछ लिया तो कभी परफेक्ट टाइम नहीं निकल नहीं, पाएगा। देखो प्रिया, मीटिंग करने का ये है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब सब वर्किंग है, तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं ऐसे टाइम बैंड को लें जो पढ़ लें। टीचर का काम है। मैडम ये लड़का लड़की का तो बात नहीं है, सबका काम तो सबका अपना अपना रहता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से एक समय आप तय कीजिए, उस हिसाब से आप जो बोलिएगा उसी हिसाब से सब आएंगे। मैं कोशिश स्टूडेंट पे नहीं पढ़ाना आपको। तो मेरे हिसाब से सुनिए, आप लोगों को आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे जूम का क्लास हो, आप लोग म्यूट कर लीजिएगा और ईयर को प्लग करके अपने कान में लगा के रहिएगा, और मैं अपने क्लासेस दे दूँगी, और जो नहीं कर पाएंगे उसको जूम का मैं रिकॉर्डिंग दे दूँगी। ये बेहतर रहेगा। ठीक है, जो मान लीजिए जिनको प्रॉब्लम होगी वो जूम का रिकॉर्डिंग देखेंगे, और कभी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस हम लोग रखते हैं 12:30 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक। 2 क्लासेस करेंगे 40-40 मिनट्स का, और जब टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एक बार जीएस और जीके, ये 2 चीज़ जो है वो कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जीके, जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड इधर हो गया, और लाइब्रेरी साइंस की क्लास आपने कहा 8 से 9 शाम में। ठीक है, बिल्कुल। तो क्योंकि बिलिस लाइब्रेरी साइंस की क्लास आप लोगों के लिए ज़रूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड दिन में 12:30 बजे से लेके 1:30 या 2 बजे तक हम लोग दिन में कर लेंगे, मंडे टू फ्राइडे में। मैं वीक में एक बात कहनी थी। कहिए ना। ये क्या देखो, 12:30 बजे का जो टाइमिंग है वो मतलब आपके सहूलत को देखते हुए है, या फिर थोड़ा सा इधर भी सहूलत देखा हो जाए? सकता है आप थोड़ा सा बताएंगे तो मैं चेंज कर दूंगी। जैसे मान लीजिए आप जो जूम क्लास पे पढ़ाएंगी वो तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊंगी, और बाकी जो है वो जीएस भी रहेगा, और रणधीर सर आपको जीके क्लासेस के भी कुछ अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। रणधीर सर भी क्लासेस लेंगे। तो ये सारा क्लास जो होगा वो जूम पे ही होगा ना? जूम पे होगा। अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे, मैंने तो पहले ही चॉइस दिया, लेकिन आप लोग सबको देखते हुए सब वर्किंग हो, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं चलो कम से कम फ़ोन के उससे हम लोग कर सकते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप में दे देंगे, और आप चाहो तो 11:30, 12 जो भी टाइम आप बोलो, 2 बजे से पहले जब भी बोलेंगे मैं कर दूंगी क्लास। और तो वही हम कह रहे थे कि 2 बजे से पहले, मतलब जैसे आज आप ले रहे हैं 3 बजे, तो मतलब 3 बजे ज़्यादा हो जाता है क्या आपके लिए? 3 बजे के बाद तो एक्चुअली इंस्टीट्यूट है ना, तो उसमें फिर इंटरनल काम भी होता है, सिर्फ टीचिंग नहीं है। टीचिंग तो मैं स्पेशली सिर्फ इस बैच के लिए लेके आ रही हूँ, तो इसको 11:30 कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। 11:30 से कितने बजे तक? 11:30 टू 40 मिनट्स के 2 क्लासेस हो जाएंगे, 40-40 मिनट्स के। जूम पे 40 मिनट के बाद फ्री क्लासेस नहीं होते, तो 40-40 मिनट्स के आप 2 लेके चलो। 1-1.5 घंटे पढ़ाएंगे, टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। 12 मैंने क्या बोला आपको, मैं ज़्यादा दिन आपको कराने वाली नहीं हूँ। 12 क्लासेस जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के चाहिए, तो मैं 6 दिन मान के चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का। जीके जीएस 10th लेवल का आप लोगों को आना चाहिए, और कुछ एमसीक्यू आप लोगों को मिलेगा जिसको आप लोग खुद से करेंगे, और फिर उसका डिस्कशन आप चाहेंगे तो बाद में हम लोग रेगुलर करेंगे। शाम के समय आपके लिए 1 घंटे का बिलिस का क्लास रहेगा, आप ऑनलाइन लाइब्रेरी साइंस को पढ़िए। ठीक है, आप अगर गो अहेड कर देंगे टीचर को, तो फिर जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको फॉलो कर लेंगे। जो लोग अपना क्लास करना चाहते हैं मंथली अपना 500 का पेमेंट करेंगे, और फिर क्लासेस कंटिन्यूड रहेगी आप लोगों के लिए शाम के समय। तो वो जो ऑनलाइन टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाएंगे वो कौन सा चीज़ पढ़ाएंगे? लाइब्रेरी साइंस, पूरा लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो
एक दिन आप डिसीजन लेकर पहले एक बार ये करते ना मैम, जैसे मान लीजिए कि जो सिलेबस है हमारा स्टेट का जो पूछेगा, जो सिलेबस है वो सिलेबस एक बार कवर अप कर देते हैं। आपका हाँ स्टेट का जो देखिए मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का फिल्टर करके आपको भेज दिया है ग्रुप में, आपने देखा होगा, ठीक है। जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 12 टॉपिक्स दिए, कल आप चेक कर सकते हैं क्लास का एक डेमो। बिल्कुल 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 पप्पू भारती जी, क्लास का डेमो इसीलिए मैंने बोला ना कि कल या परसों तक मैं एक डेमो रख देती हूँ। वो सर आपको आधे एक घंटे के लिए पढ़ाएंगे, आप उनसे पढ़िए, अगर आपको क्लियर होता है, आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनसे कंटिन्यू कीजिए। आपको प्रॉब्लम होगी, अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग मिल के कोई और रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल डेमो क्लास इम्पॉर्टेंट है, वो पहले होगा। और मेरे वाले क्लास के लिए आपके पास ज़्यादा चॉइस है नहीं, तो आप अगर आपको अगर मेरी बात भी समझ में नहीं आएगी तो मैं खुद को भी रिप्लेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँगी कि आप लोग के लिए जो बेस्ट हो वो हो। ऐसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ मैं पढ़ाऊँ, जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो हम लोग चाहेंगे। और एक क्लास आपको रणधीर सर भी वीकली लेंगे, जिसमें कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन ही क्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, मैंने क्या बोला, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जिसको भी इंस्टीट्यूट आना है यहाँ आइए। आपके लिए इंटरनेट है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, पानी है, आप कुछ चाय चाहेंगे वो भी अवेलेबल हो जाएगा। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे अब थोड़े दिन में आप लोग पिलाओगे भाई, आप लोग सरकारी नौकरी में जाने वाले हो, आप कहीं लिख के रख लो ये चीज़। आपके मुंह में घी शक्कर मैडम। नहीं नहीं, मुझे पता है इस बार बहुत सारे हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स compete करेंगे, ईश्वर करे ऐसा हो। मेरे ख्याल से मैं सेकंड बैच का हूँ शायद। हाँ हाँ 17-18 में बहुत इंतजार किया है इस समय का, बहुत शिद्दत से इंतजार रहा है इस वैकेंसी का। बिल्कुल। तो अब ये समय है, अब इसको गंवाना नहीं है। आप लोग कहीं लिख के रख लो, कहीं लिख के, कितनी भी मुश्किल हो ये लिख के रख लो कि इस बार हम लोगों को और निराश मत होइए। अभी 6500 ने अभी लगातार डॉक्टर अमित किशोर सर से क्लास कर रहे हैं। अमित किशोर सर से क्लास करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि एक बेस बना लें, ठीक है। अमित किशोर 3 दिन में अगर आपका क्लास लेंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, आपके पैसे हो जाएंगे वेस्ट। तो पहले आप रेगुलर क्लास करें, ऐसे टीचर से क्लास करें जिससे आप घंटों क्वेश्चन कर सकें और वो आपके सवालों का जवाब दे सकें, है ना। और जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो अमित किशोर सर को आप जब बुलाएंगे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए। ऑनलाइन भी उनके क्लासेस हैं। देखो, एक दूसरे की मदद करनी है आप लोगों को। खुद जैसे नोट्स बनाइए, नोट्स बना के उसको पढ़ना शुरू कीजिए, MCQs लगाइए। जैसे हमारे बीच में प्रत्यूष हैं, तो प्रत्यूष जो है वो उनका एक बहुत अच्छा ग्रुप है, वो लोग क्विज़ वगैरह कराते हैं ऑनलाइन टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे शाम में मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हर दिन आपको लाइब्रेरी साइंस का जो भी प्रत्युष जी जो भी लाइब्रेरी साइंस का आप लोग चलाते हो वो इस IITS वाले ग्रुप पे भी कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। मैम आप एक बार बुक सजेस्ट कीजिएगा कि बुक कौन सा हम लोग पढ़ें। बुक बता दूंगी, बुक आपको कल परसों में मैं फ़िल्टर करके बता दूंगी। पहले क्लास करना शुरू करो, जब क्लास होने लगेगा, जैसे जैसे क्लास होने लगेगा वैसे वैसे आप खुद भी समझने लगोगे कि कैसे क्या करना है। और ये 6500 जो अभी वैकेंसीज़ आएगी, पहले तो इसको टारगेट करना है। और ये ध्यान में रखिए, ज़रूरी नहीं है कि इसी 6500 में सबका हो जाएगा, तो इसीलिए निराश हताश नहीं होना है। अभी लगातार सीरीज़ में अभी वैकेंसीज़ आएगी, आप जो लगा रहेगा वो क्रैक कर लेगा, ठीक है। जुलाई एंड में है मैम। हाँ, जुलाई 3rd वीक में सुना हुआ है, स्टेट ही आ रहा है, हो जाएगा। कुछ निकलेंगे यहाँ से, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। MCQs वगैरह भी करते हैं, कुछ मुझे वीडियोस मिलता है लाइब्रेरी साइंस के अच्छे, तो मैं शेयर करती हूँ। आप लोग का काम है सीरीज़ में लगातार पढ़ते रहिए। आप बोलो तो लाइब्रेरी साइंस का मैं कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँ, आप लोग देख पाओ, ठीक है। तो कल से शुरू करते हैं। कल 11:30 बजे मैं कोशिश करूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड के नए चीज़ के साथ। अभी जो लास्ट क्लास में मैंने किया उसको रिपीट कर दूँ और हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। आप लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो अपने कैमरा को भी ऑफ रख के सिर्फ क्लास को ध्यान से सुनिए, और जहाँ भी दिक्कत होगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और लाइब्रेरी साइंस का डेमो क्लास में कल रख दूँ शाम में।
हाँ रख सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। कल आप लोग शाम में लाइब्रेरी साइंस का एक डेमो क्लास कर लीजिए। आपको अगर टीचर की बात या शिक्षक की बात समझ में आएगी तो फिर आप प्रशांत सर से बात कर कितने बजे से मैम? लेंगे। शाम में बात कर लेती हूँ 8 बजे से। हाँ, मैं बात कर लेती हूँ सर से। ठीक है, ठीक है अच्छा मैम एक सवाल पूछना था, जी। एक क्वेश्चन था आपसे जी। जी। ये जो मेरा सेशन था उसमें वो क्या बोलते हैं, प्रोविजनल वगैरह तो सारा आ गया था, तो वैकेंसी के टाइम में ओरिजिनल का डिमांड करेगा क्या? हाँ, सेशन कौन सा है? 18-19 17-18 17-18 17-18 हाँ बिल्कुल, ले लीजिए। सेशन कौन सा ओरिजिनल है? कलेक्ट कर लो, ओरिजिनल कलेक्ट कर सेशन लो। हमारा 17-18 है, 17-18। हाँ आ गया होगा, जाइएगा वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, मिल जाएगा। 10 बजे चले जाइएगा, 4 बजे दे देगा। एक महीना आज ऑनलाइन अप्लाई होगा तो 1 महीना बाद देगा। कहाँ, पटना में ना? हाँ, यूनिवर्सिटी में। 10 बजे चले जाइएगा और अप्लाई वहाँ कर दीजिएगा, और एडमिट कार्ड ले ही लीजिएगा, एडमिट कार्ड के बिना नहीं देगा। क्यों मैम आप वहीं जाकर किसी साइबर कैफे में अप्लाई कर देंगे? नहीं, नहीं वही यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई करना होगा। हाँ, नहीं तो अभी अप्लाई कर दीजिएगा। आज अगर अप्लाई कर दीजिएगा जैसे, तो 1 महीना के बाद जी। समय देगा आपको। 17-18 के बैच में है तो 1 महीना के बाद समय देगा। उस समय में आप जाइएगा, एडमिट कार्ड लेके आप वो दिखाइएगा, आपका मिल जाएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे देगा। हैंड टू हैंड के लिए तो पटना जाना होगा ना? हैंड टू हैंड नहीं देगा तुरंत, उसके फिर आपको बुलाएगा। ओ 23-24 का 23-24 का अभी नहीं आया, जनवरी में आएगा। जनवरी क्या के हम बाद। लोग कर सकते हैं? वैकेंसी क्यों नहीं भर सकते? वैकेंसी से इसका क्या मतलब है? प्रोविजनल वो आपके ठीक है, ठीक फाइनल है। सिलेक्शन के समय इम्पोर्टेंट होता है कि आपके सारे जब डॉक्यूमेंट्स वैकेंसी से वेरीफाई कोई मतलब नहीं है। जिसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया है उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी से काम होगा। जिसका आ गया है वो आ गया, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे सब जगह काम आएगा। तो प्रोविजनल कब तक मिलेगा? आप कौन से बैच में हैं? कॉलेज में थोड़ी मिलेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा लाने के लिए आपको। हैंड टू हैंड कैसे मिलेगा? 17-18 सेशन में तो सारा प्रोविजनल वगैरह तो प्रोवाइड करवा दिए थे आप बिल्कुल। लोगों आ को। गया 2022-23 तक सब कुछ आ गया है। आप जाइए, आप कलेक्ट कर 22-23 लीजिए। वाला का जनवरी में आएगा ओरिजिनल मार्क्स सर्टिफिकेट। ठीक है, ठीक है मैम। हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा 20 तक इसका। बाकी आप प्रशांत सर से बात कर लीजिए, वो बता देंगे क्लियर से क्या करना है नहीं करना है, उनको ज्यादा पता है। ठीक है। हाँ, इस और एग्ज़ाम की जो आप बात कर, देखिए 2 चीज़ को मिक्स मत कीजिए। आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स वगैरह की चीज़ है वो आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में लिखिए। ये कॉम्पिटिटिव बैच के लिए बनाया जा रहा है, फिर खिचड़ी बन हाँ, जाएगी। यहाँ पे मत बोलिए। ठीक है, अभी किसी ने पूछा 2025 का एग्ज़ाम कब होगा, अभी तो 24 का पहले क्लियरेंस हो जाए, लेकिन अब हर चीज़ फास्ट फॉरवर्ड ही की जा रही है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है, कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी के हाथ में है। तो हमारे हाथ में जैसे ये है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आप तक शेयर करूं, ये आपका अधिकार भी बनता है और मेरा कर्तव्य भी नहीं बनता मैम, है। और अगर मान के चले क्वेरी करना ही है तो आप ऑफिस आके आप पता कर बिल्कुल, सकते हैं। एडमिन हेड प्रशांत सर तो है ये, बिल्कुल, ठीक है, आप वहाँ के पता कर लीजिए। ठीक है। चलिए, कल सब आदमी ठीक है। 12:30 बजे मिलते हैं। ठीक है। 11:30 बजे 11:30 में कल मिलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास के लिए। ठीक है, प्लीज़ सब आदमी कोशिश कीजिएगा प्रेजेंट रहने का। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए आज से पढ़ना ठीक है। शुरू कीजिए। थैंक यू।